तो यहाँ पे आप डॉक्टर किशन 7 क्लास का मैथ का यहाँ पे 5 का भी देखेंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक देते हैं। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं यानी जो जोड़ घटाव होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 3x² 5x² बराबर में 8x²। जोड़ जो होता है या फिर घटाव होता है तो आपस में सजातीय पदों में होता है। जैसे अगर 2 पेन है और 3 किताब है, ठीक है, 3 बुक है, तो उसको आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये 2 कलम है और ये 2 किताब है, ठीक है। एक जाति नहीं है, दोनों सेम राशि नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। सिंपल सी बात है, ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है, अगर प्लस के रूप में लिखेंगे। अगर 2 पेन और 3 पेन होता तो टोटली 5 पेन हो जाता, अर्थात ये सेम राशि होते। या फिर 3 बुक या फिर 2 बुक होता तो 5 बुक हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है 3x² 5x², यानी 5 गो x² है और 3 गो x², यानी टोटल हो गया 8 गो x², ठीक है। इसको जोड़ने का नियम ये है कि जो हमारा संख्या गुणांक होता है सिर्फ वो जुड़ता है, तो 5 3 8 हो जाता है, ठीक है, 8 हो गया। और जो हमारा चर गुणांक होता है उसको सिर्फ वैसे ही एज इट इज यानी उसी तरह से लिख दिया जाता है, x²। इस तरह से नियम होता है। तो यहाँ पे 3x है प्लस 5x है, तो यहाँ पे 5 3 8 हो गया और x है तो x पे लिख देना है, ठीक है। वैसे हम इस तरह समझ सकते हैं, 5 गो x है 3 गो x है, टोटली 8 गो x हो गया, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं सजातीय पदों का जोड़। तो सजातीय मतलब कि सेम ही जात होगा, हम पद पढ़ चुके बेसिक में इससे पहले। तो यहाँ पे उदाहरण में 2x - 5x है प्लस में 20x है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पे इसका मतलब कि सेम जाति का है। तो यानी कि 5x माइनस में मतलब ये घटेगा, तो हम इसी में से घटा देते। 20x में से 5x गया, 15x बचा, और 15x में से फिर से 2x जुटा तो आपका बच गया 17x। या फिर 2x में से 5x घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, 20 में से -3 हो जाएगा तो 17x बचेगा। नियम यह है कि 2 - 5 20 प्लस करना है, यानी संख्या को आपस में कैलकुलेशन करना है। और जो हमारा चर गुणांक होता है उसको एज इट इज भी उसी तरह से लिख देना है, ठीक है, x लिख दिया। उसके बाद अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो पता 17 आएगा और x है तो x लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन में जैसे -x² है प्लस में 5x² तथा यहाँ पे 3x² को जोड़ना है, मतलब इसको इससे जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको प्लस करना है तो प्लस कर दिए, यहाँ पे 3x² चाहे तो आप इसको इस तरह से घेर सकते थे क्योंकि दोनों यहाँ पे अलग अलग था, तो इस तरह से करते। लेकिन फिर से यहाँ पे प्लस है इसलिए घेरना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस है तो वही आएगा, लेकिन माइनस होगा तो कुछ चिन्ह जो होता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो हम आगे इसको समझेंगे। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस करना था। यहाँ पे 3x² है 5x² आपका 8x² हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से एक ये कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक है, ये एक ही x² है, तो एक घट जाएगा तो 7x² हो जाएगा। आपको इस तरह से मतलब कि -1 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, संख्या को अपना कैलकुलेशन करना, बाकी वो वैसे ही लिख देना है। तो इस तरह से भी अगर हम करेंगे तो 7x² ही आएगा। अब हम विजातीय पदों का जोड़ देखेंगे तो 5x और -3y है, तो इसको आपस में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में यहाँ पे इसलिए यहाँ पे घेर दिए, तो 5x में ऐड करना है -3y को, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5x - 3y ही रहने वाला ये, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है, इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो, जैसे 3xz ले लेंगे और प्लस करना होगा 3yz को, तो ये आपस में नहीं हो सकता है। यहाँ पे तीसरा सजातीय तथा विजातीय पदों का जोड़ दोनों मिला हुआ रहेगा, तो जो सजातीय होगा उसको आपस में जोड़ देंगे, जो विजातीय होगा उसको मतलब सभी एक ही जाति को अलग अलग छाट कर जोड़ देना है, और बाकी जो बच जाएगा उसको छोड़ देना, मतलब उसी तरह से लिख देना है। तो यहाँ पे 2x - 5x² है प्लस में 7x² - 8x, इस तरह से प्लस में 3x है। सबसे पहले हम एक जाति को एक साथ कर देते हैं, जैसे कि 2x है तो 2x वाले सभी को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे x कहाँ पे, यहाँ पे है, तो -8 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में 3x इसको लिख दिए, अब बाकी यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब अगर जोड़ना हो तो आप यहाँ पे इस घेरना जरूरी नहीं है, सिर्फ इधर से उधर कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे घेरना जरूरी नहीं है, इस तरह से ब्रैकेट देना जरूरी भी नहीं है, हम आगे देखेंगे तो ऐसे बना देंगे। प्लस यहाँ पे दे दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस वाले को चुनेंगे तो माइनस वाले को चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में -x² हुआ, उसके बाद में मतलब x² वाला और कहाँ पे, यहाँ पे 7 वाला, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम -3x यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -8x है और यहाँ पे प्लस में 3x/2x, यानी प्लस में यही दोनों होती है आपस में जुटकर 3 to 5x हो जाएगा, ठीक है।
और 5x/y में अगर -8x/y करेंगे तो कम में से ज़्यादा घटेगा तो आपका -3 आएगा, ठीक है। और x/y है तो x/y -3x/y हो गया। और प्लस यहाँ पे इसको अंदर में कैलकुलेशन होगा 7x² में से अगर इसको 5x/y घटेंगे तो 2x² घट बच जाएगा, जो कि प्लस में होगा, ठीक है, बच जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी 2x² -3x/y के रूप में इसको लिख सकते हैं। बहुपदीय व्यंजकों का जोड़ तो होता है तो दो तरह से, दो विधियों से बना सकता है, स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि। क्षैतिज का मतलब इस तरह से लंबवत होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, यानी हॉरिजेंटल मेथड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे स्तंभ क्या मतलब इस तरह से जोड़ते हैं, जिस तरह से हम जोड़ते हैं बच्चा में जिस तरह से जोड़ देते हैं इस तरह से। तो हमने जिस तरह से अभी उदाहरण को सोल्यूशन किया उस तरह से होता है क्षैतिज विधि। और हम आगे इस तरह से अगर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे स्तंभ विधि यानी कॉलम मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो स्तंभ विधि में इस तरह से आपको नहीं, इस तरह से क्वेश्चन होता है तो इसको आपको यहाँ पे इसको ये और एवं इसको, ठीक है, ये सब इस सभी को आपस में जोड़ना है। तो मतलब यहाँ पे 2x² 3y + z में 4x² + 3z को जोड़ना है। तो यहाँ पे सभी जो भी एक जाति का उसको सामने सामने लिखें। 4x² है तो 2x² के सामने लिखा हुआ है, z वाले के सामने z वाले जाति हैं। और उसके बाद में इस पद में इसमें आते हैं तो 2z है तो 2z यहाँ पे लिखें, -3y है तो यहाँ पे -3y के सामने लिखें, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे -2y है तो यहाँ पे -2y वाले पद में लिखेंगे यहीं पे। और उसके बाद 5x² तो x वाले जाति के मतलब उसके सामने लिख दिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 3z 1 4z 4 2 6z हो गया, प्लस में तो प्लस में, ठीक। उसके बाद में 3y, यहाँ पे 3y घट जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा -2y तो -2y। यहाँ पे 5 4 9 9 5 9 4 2 6 और 6 5 11, सॉरी, ठीक है, 6 5 11 x², ये हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये हो गया स्तंभ विधि। और इस तरह से ये हो गया 5a - b में से 2a - b को घटाएं, तो इसको भी घटाना है। आप क्षैतिज विधि से घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे भी घटाएंगे तो कोई भी विधि, जैसे 5a - 2b में इसको घटाना है तो इसमें थोड़ा सा चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि घटाना है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2a है तो इसको घटाना है तो इसको लिखेंगे 2a है, ठीक। और यहाँ पे -3b है तो -3b है, लेकिन हमको घटाना है तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे 2a और 2b, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चिन्ह जो है वो चेंज हो, जैसे कि 2a है तो पहले a के सामने लिखेंगे 2a, ठीक है। और उसके बाद में आपका माइनस में 3b है तो 3b लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं घटाना है तो आपका सभी में चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये +3b हुआ और इसमें से 2b हमको घटाना, क्योंकि माइनस में है तो 1b बचेगा और ये 1b बचेगा, प्लस में तो प्लस। और यहाँ पे 5a में से -2a करना है तो 3a बचेगा। अब ये चिन्ह क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे 5a - b है 2b, उसमें से घटाना है हमको क्या, उसमें से माइनस करना है 2a और प्लस में 3b, माइनस है सॉरी माइनस में 3b। तो यहाँ पे इस दोनों को घटाना है तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया -2a, और जो यहाँ पे माइनस में है तो उसको भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए उसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, तो समान पदों को संयोजित मिला करके सरल करना, उसको संयोजित करना, संयोजित करके मतलब हल करना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, तो -z² प्लस में 13z² -5z + zq है, फिर वहाँ पे -15z है। तो हमको सबसे पहले जो समान जाति का उसको छाट लेना, पहला में सोल्व लिखने के बाद में -z² + 13z² -5z + 7zq और -15z है। तो सबसे पहले -z², यहाँ पे z² और है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। फिर -5z है, फिर इसके बाद 15z यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक। उसके बाद प्लस में 7zq है तो इस तरह से लिख दिया। तो मतलब अपने एक साथ सभी को कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में 13z² में से 1z² घटेगा तो आपका 12z² बचेगा, तो यहाँ पे लिखो, यानी 13 में से 1 घटेगा, 12z² है तो z², ऐसे हो सकता है। माइनस यहाँ पे क्योंकि -15z और -5z टोटल -20z होगा तो यहाँ पे -20z होगा, प्लस 7z³ ऐसे रहेगा, क्योंकि अब तीनों यहाँ पे अलग अलग जाति का, क्योंकि ये स्क्वायर है, z है, ये क्यूब है।
ठीक है। इसको हम सरिया के लिख सकते हैं 7z³ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावर है, फिर ये फिर ये, तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है p माइनस इंटू में है p माइनस q माइनस इंटू में है q माइनस p। सबसे पहले यहाँ पे p लिख दिया, फिर माइनस से इसमें गुना होगा, ठीक है, क्योंकि घेरा हुआ ब्रैकेट का इंटू मतलब होता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस में है p, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा p, और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस q तो q। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि क्यू के कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्यूब, यहाँ पे माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो p में से p कट जाएगा, ठीक है, ऐसे भी जीरो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे q प्लस में q माइनस में कट गया, यहाँ पे माइनस q और p बचा, तो यानी p माइनस q बचा, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3a माइनस 2b माइनस ab, और माइनस में है a माइनस b प्लस ab, और प्लस 3ab प्लस 3 प्लस b माइनस a है। यहाँ पे इसको उतार दिया माइनस b माइनस ए बी माइनस, यहाँ पे अब इसमें पहले चिन्ह को सबसे पहले गुना कर लेंगे और सबको हटाकर ब्रैकेट को फिर यहाँ पे एक जगह पे पद करके फिर इसको सोल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में b है तो माइनस माइनस प्लस भी हो गया। अब यहाँ पे प्लस में भी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये भी, और प्लस 3ab प्लस b माइनस है। अब यहाँ पे सभी को एक साथ कर देंगे, घेरना जरूरी नहीं है, ठीक है, इस तरह से सभी को एक साथ सिर्फ कर देना। जैसे 3a है तो यहाँ पे और कौन a वाला है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको इधर कर देंगे, फिर यहाँ पे और माइनस है तो यहाँ पे कर दिए, फिर माइनस 2b है तो माइनस 2b b वाले जो भी है वहाँ पे, यहाँ पे b प्लस में था यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे b प्लस में यहाँ पे कर दिए। अब बच्चा सिर्फ माइनस ए बी है तो माइनस ए बी, अब वाले यहाँ पे एक और है माइनस ए बी, और यहाँ पे भी 3ab है तो ए बी यहाँ पे। अब सभी को एक साथ करने के बाद में ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3a में से एक ए गया तो 2a बचा, फिर 2a में से ये एक ए जाएगा तो a बचेगा, यानी कि एक ए के माइनस में है तो माइनस 2a होगा, और माइनस 2a 3a में से घटेगा तो सिर्फ a बचेगा, माइनस 2b, और यहाँ पे a1b 2b होगा, और यहाँ पे माइनस 2b हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं b बचेगा। यहाँ पे माइनस 1ab और माइनस 1ab यानी कि माइनस 2ab हुआ, और उसमें से 3ab में से अगर माइनस 2ab घटेगा तो 1ab बचेगा, तो यहाँ पे लिखा हो, यानी a प्लस ab आपका यहाँ पे आंसर होगा। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है 3y² प्लस 5y माइनस 4, उसमें से माइनस करना 8y माइनस y² माइनस 4। इसका मतलब ये हुआ तो हमको घटाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये तो ऐसे ही पहले इधर वाले को लिखेंगे क्योंकि ये माइनस जो है इससे ये सभी में गुना होगा ब्रैकेट में, तो ठीक है। तो यहाँ पे 3y² प्लस 5y माइनस 4, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं तो 8 जो है प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 8y, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस y² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम जाति का है उसको एक साथ कर लेंगे, y² और है यहाँ पे y² ये, तो इसको यहाँ पे कर लिए, 5y यहाँ पे यहीं पे कर लेंगे, 5y वाले यहाँ पे आया माइनस 8y और भी नहीं है, और अंक इधर एक साथ कर लिए। तो यहाँ पे जो 4 में से 4 है, सबसे पहले यहाँ पे 3y² है, 5y² है, 4y² हो गया, और प्लस 5y, और यहाँ पे माइनस 8y यानी कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 3y हो जाएगा, तो इसको घेर दें क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में से 4 खत्म, इसको लिखना जरूरी नहीं है, वैसे 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4y² यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3y, यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक। और अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक जो इतना है उसको सरल करना है, तो सेम प्रोसेस वही है। तो 12m² माइनस 9m 5m माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10 है यानी 10। तो यहाँ पे 12m² माइनस यहाँ पे सभी m² वाले को यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे m² यहाँ पे था 4 माइनस में था, माइनस में लिख दिए, यहाँ पे माइनस में आपका m है तो m वाले सभी को लाएंगे, तो 5m बचा माइनस 7m बचा, और बचा यहाँ पे सिर्फ 10, ठीक है। तो 12m² में से 4m² घटेगा तो 8m², और यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यानी माइनस में जुटेगा, माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, ठीक है, मतलब एक हो जाएगा। जैसे 9 और 7 है तो 9 7 16 हो जाएगा, 16 में से 5 घटा देंगे अगर तो 11 बचेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये दोनों मिलकर 16 हो जाएगा, 9 7 16 m हो जाएगा 16m, और यहाँ पे माइनस में 16m होगा तो 5 में m में से माइनस 16m होगा, अगर तो कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में ही 11m आएगा। तो यहाँ पे माइनस में 11m लिखा हुआ है और प्लस 10 बच गया, तो ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका आंसर होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग जाति का हो गया,
तीसरा नंबर क्वेश्चन बीजे व्यंजकों के जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो निम्नलिखित को जोड़ना है, मतलब इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे 3x है और प्लस करना है 12x, यानी जोड़ना है। तो हो जाएगा 12 3 15x, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 5y है, उसमें जोड़ना है 13y। तो 5y जोड़ना है माइनस में 13y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5y माइनस 13y, मतलब कि 5y में से 13y घटेगा तो -8y होगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से 13 घटेगा तो माइनस में 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कम ज़्यादा है, ज़्यादा 13 है तो 13 वाला ही चिन्ह यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे 13 में से 5 जाएगा 8 और 13 वाला चिन्ह होगा, और बाई तो बाई। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x बाई 5x बाई और -3x बाई, तीनों अलग अलग है, उसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, अगर इसको यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, मतलब सोल्व लिख के उस तरह से बनाना है बढ़िया से। तो 5 2 7x बाई और 7x बाई में से 3x बाई घटेगा तो 4x बाई आएगा। और यहाँ पे आपका चौथा, पाँचवा और छठा है। ठीक, तो चौथा पाँचवा छठा, चौथा में यहाँ पे देख लेते हैं, पाँचवा छठा सिर्फ बना हुआ 3x स्क्वायर है और 10x स्क्वायर 20x, सभी एक जाति का। तो इसमें सबको ऐड करना है। तो सभी को यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस में -10x स्क्वायर, और फिर प्लस में करेंगे अगर 20x स्क्वायर अगर करेंगे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेंगे तो 10x स्क्वायर बचेगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 10 3 13x स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ 2x बाई प्लस बाई जेड माइनस एक्स जेड एवं 3x बाई माइनस 2 बाई जेड प्लस 6x जेड को इसको आपस में ऐड करना है। ऊपर में लिखा हुआ था जोड़ना है। तो 2x बाई प्लस बाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस यहाँ पे लिख दिए, और प्लस लिखा हुआ तो ये अलग पद है, तो इसको मतलब अलग ये टर्म दिया हुआ था, तो इसको घेरना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस अगर प्लस प्लस अगर इससे गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस माइनस भी माइनस ही होगा, तो ऐसे भी लिख देते तो ये ऐसे ही होता है। तो इसको घेरना जरूरी नहीं है, लेकिन घेर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x बाई प्लस बाई जेड माइनस एक्स जेड यहाँ पे सेम था, यहाँ पे प्लस प्लस गुना होकर उतना हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होगा और प्लस 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 ही होगा। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट इसी तरह से बोल रहे थे लिखने के लिए। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे 2x बाई और सभी को एक साथ कर लेंगे जो सेम जाति का था, 2x बाई और x बाई वाले, अब यहाँ पे 3x बाई हो गया, x बाई अब नहीं है। ठीक है, अब बाई जेड वाले यहाँ पे आ गया -2 बाई जेड, तो -2 बाई जेड, अब बाई जेड कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक्स जेड हो गया तो -x जेड, यहाँ पे सिर्फ 6x बड़ा 6x जेड बचा, तो यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे आप आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 3 2 5 x बाई हो गया। ठीक है, बाई जेड यहाँ पे 2 बाई जेड, तो 1 बाई जेड में से 2 बाई जेड घटेगा तो माइनस में बाई जेड बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 में से 2 घट रहा है तो माइनस में होगा। और यहाँ पे 6x जेड में से 5x जेड घटेगा, मतलब 1 है ये, इसका मतलब एक ही है, और इसमें 6x जेड है, वो 1 जेड है, तो 6x जेड में से 1x जेड घटेगा तो 5x जेड बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। और 6 नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस -3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये सभी में जो ब्रैकेट है उसको हटाना है, तो इसके लिए चिन्ह से आपस में गुना होगा बस। यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया, -a स्क्वायर लिख दिया, सेम उसी तरह प्लस, यहाँ पे प्लस 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 है तो सबको इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस 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 2x स्क्वायर प्लस 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 5a स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर होगा, और प्लस 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 2a स्क्वायर होगा, सेम वही होगा। अब इसको एक जाति को हम एक जगह कर लेते हैं, जैसे x स्क्वायर वाले यहाँ पे बचा तो इसको इधर कर लिए, माइनस में ये है तो इधर कर लिए। अब यहाँ पे घेरना इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे तरह से लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे घेरा हुआ है, तो जैसे कि प्लस हो गया तो प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर कौन है तो यहाँ पे 5a स्क्वायर हो गया और 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस में तो घेरना, इसको नहीं भी घेरते उसी तरह से साफा लिख देते, जिस तरह से हमने पीछे बनाया और अभी भी क्वेश्चन को इस तरह से बनाया, तो उस तरह से बना सकते हैं। जैसे x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा तो बच गया सिर्फ ये, इसको आप सोल्व कर देंगे। तो 2a स्क्वायर में से सबसे पहले 1a स्क्वायर माइनस में, तो इसको घटा देंगे तो 1a स्क्वायर बचेगा इधर। 1a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर अगर जुटेगा तो 6a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, या फिर 5 2 7a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटेगा तो 6a स्क्वायर बचेगा, ये आपका। और अब हम चौथा के निम्नलिखित को जोड़ें, तो जोड़े मतलब कि ये कौन सा विधि, स्तंभ विधि हमने बेसिक में बताया, तो 2c और 2c में से 2c घट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा 5c प्लस में 5c लिखेंगे। अब यहाँ पे 3b स्क्वायर है, 3b में से 3b घटेगा, उसी बच्चा -2b स्क्वायर, तो -2b स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे -2b स्क्वायर, यहाँ पे +2a स्क्वायर, ये घट गया तो -3a स्क्वायर बचा, तो -3a स्क्वायर बचा, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं b स्क्वायर है, और यहाँ पे 1b स्क्वायर 2b स्क्वायर,
और यहाँ पे 2b² तो प्लस माइनस घट गया, 2b² यहाँ पे प्लस में था, 2b² घटाना तो घट गया, बचा b², तो b² प्लस में बचा। 5ab है और यहाँ पे -3ab है, तो -3ab 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा प्लस में, और ab है तो ab, ठीक है, ab है तो ab 2 प्लस में बचा तो प्लस में। यहाँ पे 3a² 2a² 2a² यानी 2 दूनी 4 4 3 7a² हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे जोड़िए, मतलब जोड़िए, तो यहाँ पे सभी को उसी तरह से जोड़ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सभी को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो पहला नंबर जैसे सोल्व करना है, इसको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद में बराबर यहाँ पे t-8, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाना तो चिन्ह को आपस में गुना कर देंगे, तो जैसे t-8 और यहाँ पे प्लस 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 ही होगा, t3 और माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है जेड, प्लस प्लस क्योंकि प्लस में ये जेड है तो प्लस 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 जेड प्लस माइनस माइनस टी, ठीक है। चिन्ह में आपस में गुना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये पीछे भी बताए थे। तो अब यहाँ पे सभी को एक साथ कर ले या फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यहाँ पे छोटा है तो जैसे कि टी और एक टी यहाँ पे, तो एक टी ये माइनस में ये प्लस में तो एक कट गया, ठीक है। अब बचा ये जेड प्लस में है और ये जेड माइनस में एक कट गया, मतलब घट गया, एक जेड में से एक जेड घट गया, एक टी में से एक टी घट गया बच। अब यहाँ पे माइनस टी जेड, यहाँ पे टी जेड, यानी 3t कम है, 8 जो है बड़ा है, तो कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस लिख दें। और यहाँ पे अंतर कितना का है, तो 5 का टी तो टी यानी 3t में से 8t घटेगा -5t, यह आपका आंसर हो गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से माइनस इस तरह से ये क्वेश्चन था, तो इस तरह से लिखना है और इसको ब्रैकेट हटाना है, तो आप उसमें चिन्ह में गुना करने पड़ेगा, तो प्लस रहेगा, तो उसी तरह से आप एडिटिव उसी तरह से लिख सकते हैं। तो -7mn + 5 प्लस में यहाँ पे प्लस 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 12mn और यहाँ पे प्लस 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 ही होगा 2, फिर यहाँ से प्लस प्लस क्योंकि प्लस में 9mn है तो प्लस 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 9mn और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होता है तो 8 -8 और यहाँ पे प्लस माइनस -2mn और प्लस माइनस तो माइनस ही होगा तो -3। सभी को एक साथ कर देंगे, जैसे -7mn वाले को छाटेंगे तो 12mn था, 12 प्लस में था इधर लिख दिए, फिर 9mn था प्लस में इधर लिख दिए, फिर माइनस में 2mn था माइनस में 2mn, एक साथ कर दिया। बचा सिर्फ अंक, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ अचर बचा, अचर व्यंजक बचा, तो यहाँ पे 5 है तो 5 -2 -8 -3 सभी को एक साथ कर देंगे सभी को, ठीक है। यानी माइनस यहाँ पे प्लस में कौन कौन है, तो ये 12 हुआ प्लस में, ये हुआ प्लस में, बाकी ये माइनस में, ये माइनस में, मतलब माइनस में 2 माइनस में 7, टोटल माइनस में 9 हो गया। तो -9 घटेगा तो 9 यहाँ पे प्लस में है तो 9 में से 9 गया 0, मतलब बच गया, बचा सिर्फ 12, तो 12mn। और इधर अगर हम अंक को सोल्यूशन करें तो यहाँ पे 5 3 मतलब कि 5 2 7 ही होता है, प्लस में 7 है लेकिन माइनस में 11 है, तो अंतर कितना का 4, तो माइनस में होगा। इसको सोल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे 5 2 7 हुआ, 7 में से -8 करेंगे और -3 करेंगे, मतलब टोटल -11 घटाएंगे उसमें से 11, तो बराबर में -4 आने वाला, ठीक है, -4 ही आएगा, ये सब तो पता है। ये आपका आंसर होगा। और वीडियो को पेंट कर देते, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये सब बना लीजिएगा सेम ही है, उसी तरह से बनेगा। जैसे 5m है तो m वाले चुनना है, उसको m वाले जो भी है उसको चुनना है, बनाना है, 5वां 6ठा ये सब उससे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।